अब यूपी में सरकार के अंदर जारी पावर गेम की जंग दिल्ली तक पहुंच गई है। आज दिल्ली में नीति आयोग और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और डिप्टी सीएम की बैठक होने जा रही है, लेकिन सबसे अहम यूपी के सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मौजूदगी होगी। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद तीनों नेता एक दूसरे से किनारा कर रहे हैं, जिसकी वजह से सरकार के अंदर घमासान मचा हुआ है। वहीं शुक्रवार को बीजेपी संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने सीएम योगी से मुलाकात करके हालात को समझने की कोशिश की। आज सीएम योगी मीटिंग के बाद पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। वहीं तीनों नेता अलग अलग पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करके अपनी बात रख सकते हैं। इस बीच यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने नेतृत्व परिवर्तन की तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि यूपी में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन सवाल यह है कि अगर ऐसा है तो फिर सरकार में जारी जंग खत्म कैसे होगी। तो आज दिल्ली में उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर भी काफी गहमागहमी रहने वाली है। सीएम योगी आदित्यनाथ नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली में मौजूद होंगे, लेकिन साथ ही दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और साथ ही केशव प्रसाद मौर्य भी दिल्ली में होंगे, क्योंकि आज दिल्ली में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की अहम बैठक होने जा रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम योगी के साथ हुई मीटिंग्स में शामिल नहीं हुए थे। योगी की तैयारी किस पर पड़ेगी भारी? क्या केशव और ब्रिजेश योगी से हैं नाराज? मोदी से होगी मुलाकात, क्या मिट जाएगा विवाद? यूपी में जारी सियासी उठक-पटक की लड़ाई अब लखनऊ से उठकर दिल्ली दरबार पहुंच गई है, जिसके बाद यूपी की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। अगले 48 घंटों में दिल्ली में कई अहम बैठकें होने वाली हैं। मौका भले ही नीति आयोग की मीटिंग का है, लेकिन दिल्ली के सियासी गलियारों में इस वक्त एजेंडा यूपी में जारी सियासी घमासान को खत्म करने का है। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक दल है और सबको अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से कहने का अधिकार है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और उन परिस्थितियों में पार्टी की स्थिति, हम लोग अनुशासन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें मीडिया में, सार्वजनिक जीवन में रहती हैं। आज दिल्ली में दो अहम बैठक होने जा रही हैं। पहली नीति आयोग की बैठक है, तो दूसरी बैठक बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और डिप्टी सीएम की है। बैठक में शामिल होने के लिए सीएम योगी शुक्रवार को ही दिल्ली पहुंच गए थे। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी दिल्ली में मौजूद हैं और आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक दिल्ली पहुंच रहे हैं। शुक्रवार को यूपी में जारी पावर गेम फाइट की एक झलक यूपी सदन में भी दिखी, जब डिप्टी सीएम शाम 6:02 पर निजी गाड़ी से यूपी सदन पहुंचे। इसके ठीक 6 मिनट बाद सीएम योगी भी यूपी सदन पहुंचे और उसके 32 मिनट बाद केशव प्रसाद मौर्य यूपी सदन से निकल गए। दोनों नेता करीब 30 मिनट तक यूपी सदन की एक ही छत के नीचे रहे, लेकिन सूत्रों के मुताबिक दोनों के बीच कोई मुलाकात नहीं हुई। आज लोकसभा चुनाव के बाद पहला मौका है जब सीएम योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक का आमना सामना होगा। यूपी सरकार में जारी इस खींचतान पर विपक्ष जमकर चुटकी ले रहा है। अखिलेश यादव सीधे लखनऊ और दिल्ली की दूरी नाप रहे हैं। हालांकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पार्टी पर कुछ न बोल रहे हों, लेकिन अखिलेश यादव को लगातार जवाब दे रहे हैं। सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से। तो बताओ सरकार चलेगी ऐसे? क्या सरकार चलेगी बताओ? और जिन्होंने बिगाड़ा है सब कुछ, क्या वो लोग ठीक करेंगे? और सबसे गंभीर सवाल मैं आपके सामने रखता हूं, तो यूपी ऐसे नहीं चलेगा। यूपी की जनता को इन्होंने धोखा दिया है। इसलिए आप खेल देखिए दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड का। श्री अखिलेश यादव जी पिछड़ों के, दलितों के सदा विरोधी रहे हैं और वह स्वयं कांग्रेस पार्टी की मोहरा है।
योगी केशव ब्रजेश के बीच संगठन और सरकार के बीच खींचतान सुर्खियां न बने, इसके लिए आज होने वाली बैठक से पहले शुक्रवार को बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने सीएम योगी से मुलाकात की। सूत्रों की माने तो दिल्ली में मौजूद संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ भी सीएम योगी की अगले 48 घंटे में मुलाकात हो सकती है। हालांकि यूपी में नेतृत्व परिवर्तन के सवाल पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने विराम लगा दिया है। अब जिस प्रकार की परिस्थिति है, उन परिस्थितियों में मैंने पहले भी कहा कि परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं आए और हम लोगों ने आपस में बातचीत करके उन सब विषयों की समीक्षा करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उन सब खामियों को दूर करेंगे, जो विषय हैं उन विषयों का समाधान करके आगे बढ़ेंगे। ये सारे विषय पार्टी के सब विषय पार्टी के विचाराधीन है, ऐसा कुछ है नहीं। परिस्थिति है, परिणाम जरूर आए, लेकिन वोट चुनावी नतीजों के बाद से पार्टी डैमेज कंट्रोल की कोशिश में है। इसके लिए 14 जुलाई को लखनऊ में बीजेपी की कार्य समिति की बैठक हुई थी, लेकिन बैठक के बाद से सब कुछ ठीक नहीं है। पिछले 2 दिनों में सीएम योगी ने यूपी सरकार और संगठन के कामकाज की समीक्षा बैठक की। गुरुवार को प्रयागराज मंडल की बैठक हुई और शुक्रवार को लखनऊ मंडल के नेताओं के साथ सीएम योगी ने बैठक की, लेकिन दोनों ही बैठकों में डिप्टी सीएम गायब रहे। प्रयागराज मंडल की मीटिंग से केशव प्रसाद मौर्य गायब रहे और फिर ब्रिजेश पाठक लखनऊ मंडल की मीटिंग में नहीं पहुंचे, जबकि दावा किया जा रहा है कि दोनों नेता तब लखनऊ में ही मौजूद थे। सवाल लेता हूं, कल की जो बैठक थी प्रयागराज मंडल की, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नहीं आए। आज चर्चा है कि शायद ब्रजेश पाठक जी भी नहीं पहुंचे। क्या बीजेपी में सबको ठीक नहीं चल रहा है? बिल्कुल ठीक चल रहा है। उनको कहीं काम दिया गया होगा, उप मुख्यमंत्री हैं, तमाम कार्यक्रम लगातार साइट पे चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनको भी कोई काम दिया गया होगा संगठन की तरफ से। सब लोग अपने अपने दायित्वों में रहते हैं। नहीं, मंडल की बैठक थी, ब्रजेश पाठक जी के पहले से कार्यक्रम तय होंगे, चूंकि अचानक मीटिंग बुलाई गई तो इसलिए नहीं आ पाए। लेकिन मौर्य जी भी नहीं थे। मौर्य जी का चूंकि क्षेत्र नहीं आता, आज भी केवल लखनऊ मंडल की बैठक बुलाई, वो तो प्रयागराज में उनका क्षेत्र है, लेकिन उनकी उन्होंने जो अपनी कार्यशैली है, उन्होंने जो इस चुनाव में जो उनका सहयोग रहा है, काफ़ी प्रशंसा करी गई माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, और सभी इस बात से प्रसन्न थे कि जो उनका चुनाव था उससे भी बढ़कर उन्होंने इस चुनाव में अपने क्षेत्र से जीत दिलाई है। इसकी काफी प्रशंसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने। ये दोनों उप मुख्यमंत्री हैं और इनके पास महाराज जी चूंकि यहाँ बैठे हैं तो संभालना है प्रदेश को, इसीलिए 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। जो महाराज जी भी आ जाएं, उप मुख्यमंत्री जी भी आ जाएं अगर यहाँ पर, तो फिर प्रदेश में थोड़ा सा तो कोई आकस्मिक एकदम से बात होगी तो देखने वाला कौन होगा। केशव प्रसाद मौर्य पिछले 10 दिनों में 43 विधायक, 2 एमएलसी और 10 मंत्रियों के साथ मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर चुके हैं। वे सरकार से जुड़े कामों के बारे में भी सीएम योगी को टैग नहीं कर रहे हैं। यही हाल ब्रिजेश पाठक का भी है। वो भी लगातार नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और एक के बाद एक फोटो सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। आज तीनों नेता दिल्ली में रहेंगे, जहां योगी पीएम मोदी से मिल सकते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से भी इनकी मुलाकात हो सकती है। फिलहाल समय तय नहीं है। सीएम योगी का ये दिल्ली दौरा बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि यूपी में विधानसभा उपचुनाव है और पार्टी इस उपचुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसलिए चुनाव के पहले सीएम योगी आपसी कलह को खत्म करना चाहते हैं।